क्या समझ रखा है? ये मुसलमान मुर्गी है क्या कि पकड़ लोगे, काट लोगे और पका के खा जाओगे? क्या कारण है कि जब पूरा का पूरा मुसलमान, बहुत पिछड़ा और दलित आपके साथ लगातार 2014 में, 2017 में, 2019 में और 2022 में खड़ा रहा, तो ये हार कैसे गए? बार बार ये कमजर्फ गद्दार मीर जाफर को अपने वोटों की सौदेबाजी करने का अधिकार मत दीजिए। बार बार अगर आप उनको मौका देंगे तो वो बार बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उनको हराने की, उनको जमीन पे पटकनी देने की, उसमें वो आपके वोटों की सौदेबाजी करके आपके वोटों को बार बार तिजारत देते रहेंगे। एक ऐसे धोखेबाज गद्दार सेनापति से लाख गुना बेहतर है आप एक ईमानदार सेनापति को चुनने का काम कर दें, जो कम से कम आपके दुख और सुख में आपके साथ खड़ा तो होगा। मुसलमान का 100% वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमान का मां बोलने में भी इनकी जबान हकलाती है। ये है सच्चाई इनकी। और जब इनकी जबान हकला रही है तो फिर मुझे जरा ये बात बताइए कि ये क्या सोच रहे हैं और क्या समझ रहे हैं? ये सोच रहे हैं कि दूसरी तरफ आप देखिए, यहीं पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आए थे, उनके साथ उस यात्रा में हम भी थे, आप सबने देखा होगा। लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि भैया यहां पर किसानों की जमीन लूटी जा रही है, भैया यहां पर इस देश को दुनिया में यश दिलाने वाले इन बुनकरों के हाथ का हुनर छीना जा रहा है, भैया यहां पर जो रोजगार में, यहां पर जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जिनके हाथ में डिग्रियां हैं, उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है, तो आपको पता है जवाब क्या मिला? जवाब आप सबने सुना। यहां पर लुटती हुई किसान की जमीन नहीं दिखाई दी उनको, यहां पर बुनकरों की भुखमरी और लुटता हुआ उनका यश और हुनर नहीं दिखाई दिया उनको, यहां पर लुटता हुआ नौजवानों का रोजगार नहीं दिखाई दिया उनको। अगर राहुल भैया को कुछ दिखाई दिया तो उनको चंद मुट्ठी भर लोग शराब पीने के बाद हिलते डुलते सड़कों पे नजर आ गए। ये है असलियत। और उनको ये दिखना किसानों की लुटती जमीन, बुनकरों की भुखमरी और नौजवानों के रोजगार से बहुत ज्यादा अहमियत रखने वाला और राजनीतिक अहमियत रखने वाला दिखा। इसलिए मैं आप सभी नौजवान साथियों का, झरोके के पीछे खड़ी अपनी महिलाओं, माताओं, बहनों का, बुजुर्गान का, सबका आह्वान करने आई हूं कि याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का अगर मादा किसी में है तो उसी आम आदमी में है जो दिन रात मेहनत करता है और 2 जून की रोटी कमाता है। वो कभी नहीं कर सकता जिसके ऊपर खनन घोटाले की जांच चल रही हो, वो कभी नहीं कर सकता जिसके ऊपर आय से अधिक संपत्ति के मामले हों, वो कभी नहीं कर सकता जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का दलदल है और उस दलदल में घुस करके, उतर करके, वापस उबर करके अगर कोई आएगा तो वही आदमी आ सकता है जिसके पास ईमान हो और जिसके रगों में मेहनत का खून बहता हो। मैं आप लोगों से कहने आई हूं कि ये पीडीएम आपका है, पिछड़ा दलित मुसलमान। हम आपकी ताकत आपके साथ खड़े होकर के बढ़ाने आए हैं और आप लोगों का आह्वान करने आई हूं कि पूरी ताकत से एक बार एक साथ आ जाइए, इनको धूल चटा देंगे और इनको बताने का काम करेंगे कि जब जब इस देश का किसान, मजदूर, कमेरा समाज जागता है, मेहनतकश समाज जागता है तो बड़ी बड़ी सल्तनत हिल जाती है। ये बताने हम आपके बीच में आए। भारतीय जनता पार्टी के राज में अगर सबसे ज्यादा शोषण किसी का हुआ है तो पिछड़ा दलित मुसलमान का हुआ है।
और पिछड़ा दलित मुसलमान का हुआ है। और पिछड़ा दलित मुसलमान का शोषण करने वालों के सामने जिन्होंने विपक्षी गठबंधन बनाया और जिन्होंने बोला कि हम भारतीय जनता पार्टी को सिरे से गिराने का काम करेंगे, तो मैं उनको चुनौती देती हूं कि दुनिया भर में क्यों घूम रहे हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी को धूल जताना चाहते हैं तो शुरुआत बनारस से क्यों नहीं करते? कन्नौज का रुख क्यों कर लिया है? मैं आपसे कहने आई हूं कि आज आइए, चुनौती देती हूं उन विपक्षी दलों को कि यहां आइए और यहां पर चुनौती स्वीकार करिए। इसी मंच से मेरे सभी सम्मानित सदस्य यहां बैठे हुए हैं, उनके सामने घोषणा कर रही हूं कि अगर हिम्मत है और यहां लड़ने आएंगे तो पीडीएम बिना शर्त उनका सहयोग करेगा, समर्थन में उतर जाएगा। लेकिन हिम्मत हो तब ना। अगर हिम्मत होती तो वो व्यक्ति जो 10 साल से बनारस को लूट रहा है, जो आज भारतीय जनता पार्टी का यहां प्रत्याशी है, उसके सामने खुद उतरते, ना कि भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता को उठा करके हम सबको ठगने का काम कर देते। अरे चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को, जो लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं उनसे कहने आई हूं कि जिस दिन ये समाज जाग गया, मान लीजिए आप सबका खेल खत्म। और अब मौका है कि आपके साथ असद साहब खड़े हैं, आशीर्वाद देने के लिए पटेल राजमाता खड़ी है, हमारा सहयोग और ताकत बढ़ाने के लिए माननीय बिंद जी और बाबूराम पाल जी खड़े हैं। बस थोड़ा सा उत्साह लगा लीजिए, थोड़ी सी शक्ति लगा लीजिए और इस बार बेड़ा पार कर दीजिए। ये कहते हैं कि बीजेपी को ये हराएंगे और हमको कहते हैं कि हम बी टीम हैं। अगर हम बी टीम हैं तो आपने इस विधानसभा के सदन में मेरी सारी उपस्थितियां देखी है, आपने सुना है और आपने देखा है। आप लोगों ने सड़कों पे मेरा संघर्ष देखा है कि जब जब मेहनत का मेरा समाज ने मुझे आवाज दी है, मैं उनके साथ खड़े होकर के सड़क से सदन तक लड़ने का मैंने काम किया है। अगर आपको किसी को भी मेरे उन कार्यों में, मेरी सोच में अगर जरा सी भी मिलावट समझ में आती है, दिखती है, तो बता दीजिए। तो अगर मिलावट नहीं दिखती तो बी टीम हम कैसे हुए? असल में उनको समझ में आ गया है कि बीजेपी की ए टीम और बी टीम दोनों वही हैं। बस वक्त का इंतजार है कि आप कितनी जल्दी उनको डंडे की और लाठी की चोट पे ये समझाने का काम कर दें कि पीडीएम बी टीम नहीं है, पीडीएम आम आदमी की सेना है, मेहनत का समाज की सेना है। और अगर बीजेपी को कोई टक्कर दे करके गिरा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ पीडीएम गिरा सकता है। मैं आप लोगों से कहने आई हूं कि याद रखिएगा आज, और इनको चुनौती भी दे रही हूं कि हम लोग कौन हैं। हम लोग गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, बीपीएल, और हम लोग वो हैं जिनको ये 5 किलो राशन देकर के अपने पक्ष में कर रहे हैं। तो मैं चुनौती देती हूं सरकार को और उनकी तमाम एजेंसियों को कि आप जाएं, गलियों में जाएं और ये बताने का काम करें कि आपकी लिस्ट में और आपकी योजनाओं में जो लोग बीपीएल के अंतर्गत अंकित हैं, क्या वो पिछड़ा दलित मुसलमान नहीं है? आज शिक्षा के अभाव में जिस बच्चे की जिंदगी अंधेरे में गुजर रही है, क्या वो इस देश का पिछड़ा दलित मुसलमान नहीं है? जिसको दवाई के अभाव में जिसकी जान जा रही है जिस बच्चे की, क्या वो पिछड़ा दलित मुसलमान नहीं है? वो नौजवान जो डिग्री लेकर के बेरोजगार होकर के सड़कों पे घूम रहा है और उसकी जवानी और जिंदगी बेपनाह घूम रही है, क्या वो पिछड़ा दलित मुसलमान नहीं है? किसी भी झरोके से देखिए, किसी भी कोने से देखिए, जहां भी नजर डालेंगे सबसे ज्यादा शोषण अगर किसी का हुआ है तो पिछड़ा दलित मुसलमान का हुआ है।
इसलिए आप लोग का आह्वान करने आई हूं कि निकल पड़िए अपने घरों से और बिल्कुल भी षड्यंत्र के चक्कर में मत पड़िएगा। इस बार पूरी ताकत लगा दीजिए पीडीएम के लिए और उनको समझाने में कि हम समझ गए हैं कि इस बार हमारी लड़ाई किसी को हराने जिताने की नहीं है, हमारी लड़ाई अपने आप को जिताने की है, अपने समाज अपने कौम को जिताने की है, हमारे बाल बच्चों की है और इस बात की है कि कल अपनी पीढ़ियों के सामने हम ये उदाहरण रख सके कि बच्चों हम लड़े, हम खड़े हुए, हमने मुकाबला किया और इनको गिरा करके हम विजयी हुए। इस साथ के साथ, इस ताकत के साथ हमको आगे बढ़ना है।